आप सभी को नमस्कार। आप सभी का आज संडे संवाद फेसबुक लाइव में स्वागत है। आशा है कि आप सब परिवार सकुशल होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। ये लॉकडाउन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेहद ही निर्णायक साबित होने वाला है। अगर हमने अनुशासन के साथ नियमों का पालन किया तो निश्चित रूप से हम कोरोना से जंग जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर हमने अब भी लापरवाही बरती तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि आने वाले वक्त में हम सभी को, हमारे परिजनों को और पूरे बिहार को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ सकती हैं। फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार कोरोना से लोगों की रक्षा के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, कोरोना संकट से लड़ने के लिए हमें अभी क्या क्या करते रहना है, अपने को और अपने परिवार को किसी तरह सुरक्षित रखना है, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने कौन कौन से कर्तव्य किस तरह पूरे करने हैं, आज के संडे संवाद फेसबुक लाइव में हम सब इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे। हम सबको स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ लोगों की लापरवाही या उदारता के कारण फिर से लॉकडाउन की नौबत आ गई। राज्य के कई हिस्सों में कुछ लोगों ने कोरोना से बचाव के नियमों के पालन में लापरवाही बरती, जिससे संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा और आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी नियमों का पालन करते रहने की संक्रमण की कड़ी टूट जाती है। यदि जरूरी नियमों का पालन नहीं करेंगे और कड़ी नहीं टूटेगी तो संक्रमण खत्म नहीं होगा या कम नहीं होगा। दुनिया भर में जिन देशों में या अपने देश में जिन राज्यों में लोगों ने कोरोना से बचाव के जरूरी नियमों का अनुशासित तरीके से पालन किया है, वहाँ संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में काफ़ी मदद मिली। जब देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था और उसके बाद आंशिक लॉकडाउन रहा, उस दौरान हम सब ने अनुशासन दिखाया और नियमों का पूरी तरह से पालन किया, जिससे कोरोना संक्रमण तेजी से नहीं फैल रहा था। उसी दौरान अन्य राज्यों से 21 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनों और बसों के जरिए बिहार वापस लाया गया। इनमें से ज़्यादातर लोग उन शहरों से लौटे थे जहां कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा थे। इसलिए इन सभी को 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया ताकि वापस लौटे हमारे भाइयों में अगर कोरोना संक्रमण का जरा भी खतरा हो तो वह उनके परिजनों, उनके आस पड़ोस, उनके गांव और शहरों में नहीं फैले। सरकार की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर में रहने, खाने पीने, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि की व्यवस्था भी की गई। क्वारंटाइन की अवधि पूरा करके जब ये लोग अपने घर जाने लगे तो किराए के साथ आर्थिक सहायता भी दी गई। इतना ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद क्वारंटाइन सेंटरों में रहने वाले लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, उनका हाल चाल पूछा और वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मानना है कि सरकारी खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा प्रभावित लोगों का होता है। कोरोना आपदा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लोगों के बैंक खातों में सीधे सहायता राशि पहुंचवाई। इस मॉडल की देश भर में प्रशंसा हुई। लोगों को सीधे सहायता पहुंचाने के इस मॉडल में सभी राशन कार्डधारियों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजी गई। सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में एडवांस पेंशन भेजी गई। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल इत्यादि के लिए उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए गए। भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 730 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इनमें से अधिकतर राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे बिहार के करीब 21 लाख लोगों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजी गई।
बिहार के कई शहरों के साथ साथ देश के कई बड़े शहरों में कैंप लगाकर आपदा के दौरान लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई, जो आज भी जारी है। कहते हैं दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कोरोना वायरस पूरी मानवता का दुश्मन है। ये दुनिया भर में लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों की जानें ले रहा है। हम सब कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी लापरवाही और उद्दंडता से इस लड़ाई को कमज़ोर किया है। इसीलिए फिर से लॉकडाउन करना पड़ा है, जिससे बिहार के लोगों के जीवन पर कोई संकट न आने पाए। इस बार लॉकडाउन के दायरे में उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें संक्रमण फैलने की आंशिक आशंका सबसे अधिक। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी नियमों का पालन करते हुए कृषि कार्य, औद्योगिक गतिविधि और अन्य जरूरी कामकाज पहले की तरह चल रहे हैं। आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, चिकित्सा सेवा, किराना दुकानें, दवा की दुकानें, डेयरी, पेट्रोल पंप, ATM, पोस्ट ऑफिस इत्यादि खुले हुए हैं। इधर उधर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ लॉकडाउन के मानकों के उल्लंघन के मामले भी अब दर्ज किए जा रहे हैं। बिहार के लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अनेक बिंदुओं जैसे कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों, जागरूकता कार्यक्रमों, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और कोरोना दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी अपील की है कि लोग धैर्य रखें, सचेत रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें। कोरोना संक्रमण से राज्य की रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों, कोविड हेल्थ सेंटरों और कोविड केयर सेंटरों में आइसोलेशन बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण के जांच की संख्या बढ़ाने की दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है। अभी तक राज्य में प्रतिदिन 10,000 लोगों की जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि राज्य में प्रतिदिन 20,000 लोगों के सैंपल की कोरोना संक्रमण जांच सुनिश्चित की जाए। बिहार में 441 कोविड केयर सेंटर, 74 डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 कोविड अस्पताल क्रमशः NMCH पटना, ANMCH गया, एम्स पटना, JLNMCH भागलपुर को बनाया गया। इसके अलावा 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 100 बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं जिन मरीजों को कोरोना संक्रमण के स्पष्ट लक्षण या जो हाई रिस्क कंटैक्ट वाले हैं, वे किसी भी चिन्हित जगह पर जाकर अपनी जांच करा सकें। ऐसी चिन्हित जगहों पर एंटीजन जांच की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल सके। खुद को होम आइसोलेट करने वालों की भी निगरानी सरकार की तरफ से की जाएगी। ऐसे लोगों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। राज्य के अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में भी कोरोना जांच के सैंपल लेने की व्यवस्था की जा रही है। इससे ग्रामीण इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलियतें होंगी। कोरोना के कई ऐसे मरीज जिनमें कोई लक्षण नहीं, वे अपने घर पर ही खुद होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपना नाम, पता इत्यादि की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर फ़ोन करके पंजीकृत करवाना होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन के समय पैम्पलेट के रूप में एक मार्गदर्शिका भी दी जाए, ताकि वे जान सकें कि उन्हें किस प्रकार होम आइसोलेशन में रहना है, क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी है। साथ ही इनकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।
कोरोना के खिलाफ इस जंग में बिहार देश के साथ खड़ा हुआ है। इसी कड़ी में पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया। इस वैक्सीन की पहली डोज लोगों को दी जा चुकी है। वैक्सीन का ट्रायल 18 से 55 साल के बीच स्वस्थ महिलाओं और पुरुषों पर किया जा रहा है। बिहार में प्लाज्मा डोनेशन के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोग 4 हफ्ते बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इससे न तो कोई कमजोरी होती है, न ही कोई साइड इफेक्ट। पटना एम्स में प्लाज्मा डोनेट करने की व्यवस्था की गई। कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी है सतर्क रहना और सावधानी बरतना। अगर कोई यह सोचता है कि उसे यह बीमारी नहीं हो सकती है, यह उसकी भूल है। हमें खुद को और अपने परिजनों को तो संक्रमण से सुरक्षित रखना ही है, समाज के अन्य लोगों को भी लगातार जागरूक करते रहना है। इसीलिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर मास्क, रुमाल या गमछा जरूर बांध रखें। इसके अलावा समय समय पर साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी से मिलते भी हैं तो उनसे हाथ मत मिलाएं, दूर से ही नमस्ते करें। किसी से मिलते समय कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। कोरोना वायरस कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी अटैक करता है। किसी की भी तबीयत खराब होती है तो उसकी जांच कराएं। 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इनमें कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा है। अपने घर परिवार, आस पड़ोस, जान पहचान, दफ्तर आदि में अगर कोई मास्क, रुमाल या गमछा इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसको ज़रूर टोकें, समझाएं। उसको बताएं कि वह अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों का जीवन खतरे में न डालें। इसी तरह बेवजह बाज़ार में घूमने और चौराहों पर भीड़ लगाने वालों को भी समझाएं कि वे ऐसा न करें, क्योंकि ऐसा करके सबसे पहले वह अपने परिवार के बच्चों और बुजुर्गों को मुसीबत में डाल रहे हैं। कोरोना संक्रमण का बच्चों और बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा खतरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि युवाओं में इसके संक्रमण का खतरा कम है। इसीलिए सबको सावधानी बरतनी है। साथ ही जो लोग बाज़ारों में ज़रूरी काम से निकलते हैं लेकिन वे 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं, उनको भी आप टोकें, उनको समझाएं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एक व्यक्ति के संक्रमण से उसका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया। ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक है। लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ऐसी स्थिति न पैदा होने दें। सबसे पहले अपने को, अपने परिवार को इस खतरे से बचाएं। इसके सबसे आसान तरीके आप ऐसे समझें। अगर हम बहुत सावधानी से गाड़ी चलाते हैं तो भी इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि सड़क पर एक्सीडेंट नहीं होगा। सावधानी से गाड़ी न चलाने वाले लोग एक्सीडेंट करा सकते हैं। इसकी गारंटी तभी संभव है जब सड़क पर हर कोई बहुत सावधानी से गाड़ी चलाए। यही स्थिति कोरोना को लेकर भी है। हम खुद कोरोना से बचाव के सारे नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे परिवार, आस पड़ोस के लोग, पूरा समाज नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक खतरा बना रहेगा। इसलिए खुद को कोरोना के आक्रमण से सुरक्षित रखना है और दूसरों को भी इसके लिए लगातार सचेत करते रहना है। मानव जाति के लिए खतरा बन चुके इस वायरस के खिलाफ पूरा बिहार एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। पूरे बिहार में लॉकडाउन इसी उद्देश्य से लागू किया गया है। अगर हमने अपनी सामूहिक संकल्प शक्ति से काम लिया और नियमों का सख्ती से पालन किया तो संक्रमण की चेन अवश्य टूटेगी। हम कोरोना से जरूर जीतेंगे। 3 बातों पर ध्यान रखें। हाथ जरूर धोएं। हाथ धोने के पहले अपने हाथ को कहीं भी जाएं बाहर तो हाथ को चेहरे पर न लाएं। 3 जगह से हाथ को बचाना है। चेहरे पर, मुंह के पास न जाएं, नाक पर हाथ नहीं ले जाएं, आँख पर हाथ नहीं ले जाएं। आँख, नाक और मुंह
यही 3 जरिया है जिसके थ्रू कोरोना शरीर में प्रवेश करता है। इसका हमेशा ध्यान रखें। हम कोरोना से ऐसा करेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करके आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।